पूरा देश राममय हो रहा है और हम सब भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु के परम स्नेह के प्रतीक हम सब जानते हैं कि बाबा महाकाल के दर्शन करो, और अगर विष्णु भगवान के दर्शन नहीं करते, उनको स्मरण नहीं करते, तो वो दर्शन अधूरे माने जाते हैं। एक मंत्र बोलते आमतौर पर, शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः। जब भी दर्शन करने जाए महाकाल तो 5 बार 11 बार बैठ करके ये दोनों को स्मरण करो तो भगवान अपने वास्तव में मन से अपने को आशीर्वाद देते हैं। और एक तरह से ये आज का जो हमारा आयोजन है ये उसका ही एक रूप है कि जब भगवान स्वयं गर्भगृह में जा रहा है तो महाकाल कैसे अपने आशीर्वाद के साथ लड्डू नहीं भेज सकते। वो आनंद तो भगवान महाकाल को सबसे ज्यादा होगा, ये उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि जो भगवान की प्रसन्नता होगी। हम सब जानते हैं कि ये एक बार नहीं, उज्जैन और अपने मध्य प्रदेश की धरती से 2000 साल पहले भी यही घटना घटी थी। और ये मुझे नहीं, मुझे तो अवैधनाथ जी के शिष्य और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बताया कि ये जो वर्तमान की अयोध्या का रूप है या इसका जो स्वरूप भौगोलिक दृष्टि से, ये 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य के काल में ये पूरी अयोध्या को जीर्णोद्धार करके वापस नया रूप दे करके, और ये जो मंदिर भी 84 काले कसौटी का खंभे वाला मंदिर, ये मंदिर भी सम्राट विक्रमादित्य द्वारा बनवाया गया। तो वो जो एक अलग प्रकार का 2000 साल पहले का समर्पण अपने प्रदेश का, उज्जैन से अयोध्या का संबंध बनाने का था, एक तरह से वो वापस ये युग हमारे अपने सामने पलट रहा है, अपनी आंखों के सामने दृश्यमान हो रहा है कि एक बार फिर भगवान अपने गर्भगृह में 500 साल के संघर्ष के बाद, ये अलग बात है भगवान राम के जीवन में उनके जीते जी भी और परमात्मा की ऐसी लीला कि वो उनके जीवन के बाद में भी इन संघर्षों के दौर से ही निकले हैं। आज भी कई सारे पता नहीं कितनी प्रकार की आत्माएं घूमती है, भगवान उन सबको भी एक तरह से सद्बुद्धि प्रदान करे, कैसा भाव लाते हैं। आज भी भगवान के गर्भगृह में प्रवेश करने के मामले को भी जाने अनजाने क्यों विवाद में बनाते, परमात्मा ही जाने। मंदिर बनाने वाले मंदिर बना रहे हैं, भगवान के प्रतिष्ठा करने वाले प्रतिष्ठा करा रहे हैं। अब प्रेम से निमंत्रण दो तो निमंत्रण पे भी प्रश्न उठाते और निमंत्रण ठुकराने के भाव लाते हैं। क्या दुर्भाग्य परमात्मा, ऐसा अभागा तो कोई पृथ्वी पे कौन हो सकता। लेकिन ये अभागे तो है ही है और एक बड़े दल के नेतृत्व करता भी। चलो भगवान, हम तो उनको भी सद्भावना की कामना करते, महाकाल उनको भी सद्बुद्धि दे, हो सकता 22 तारीख तक समझ में आ जाए, वो भी कहीं दर्शन के स्वरूप को निहारे, वो भी इस पूरे भाव को माने। और मानस भवन सच्चे अर्थों में भगवान ने तो अपना जीवन पूरा किया, लेकिन महर्षि वाल्मीकि के माध्यम से उनके जीवन के विविध प्रसंगों को जिस प्रकार से जन जन तक पहुंचाने का काम हुआ है, सच्चे अर्थों में ये बात बिल्कुल अद्भुत है। वाल्मीकि जी के बाद में तुलसी रामायण तक बहुत सारे प्रकार के रामायण और पूरे जीवन के सभी प्रसंगों को रोम रोम तक समाने के। भगवान राम को तो आए और गए में 17 लाख साल हुए, लेकिन 17 लाख साल बाद भी वो घटना ऐसी लगती जैसे कल की बात। उससे सीखने के प्रसंग अभी हाल धारण करो। कितने प्रकार के एक व्यक्ति जीवन से अपने अलग अलग रूप दिखा सकता है, वो केवल श्री राम ही हो सकते जिनने मर्यादा का जो विविध रूप दिया। और हमारा सौभाग्य है, सनातन संस्कृति तो हमको भगवान और राम और कृष्ण से जोड़ती। मर्यादा का पाठ, मर्यादा धारण करने के लिए भगवान श्री राम का अलौकिक दिव्य भव्य स्वरूप हमको दिखाई देता, और मर्यादा का पालन कराने का अधिकार भी भगवान कृष्ण के माध्यम से, कि कोई मर्यादा तोड़ के देखे, भगवान श्री कृष्ण उसको अपने आप में मर्यादा लाने के लिए वो सारे प्रसंग जोड़ते हैं जिनमें वो अपने जीते जी भगवान के रूप में धारण हो जाते हैं, भगवान के रूप में माने जाते हैं। तो मैं आज के इस अवसर पर, चूंकि अवंतिका वो धाम है जिनने, हम सब जानते हैं कि अवंतिका का एक लघु रूप ऐसा भी माना जाता है कि पूरी सृष्टि किसी ने नहीं देखी हो, पूरी पृथ्वी नहीं देखी हो, वो उज्जैन देख ले। उज्जैन में वो लघु रूप में वो सारी चीजें दिखाई देती, जिसके कारण से पूरी पृथ्वी पे दुनिया में 7 सागर, भारत में अपने आप उज्जैन में वो 7 सागर से वो अपने आप ध्यान दिला देते हैं।
84 लाख योनियों का शरीर है, 84 महादेव का मंदिर है। काल की समय की सीमा है हर एक किसी की, जिसने प्राण धारण किए और आने और जाने का क्रम सबका नियत है, ना कोई पहले ना कोई बाद में, ना उसके हाथ में है आना ना उसके हाथ में जाना। ऐसे काल की नगरी, महाकाल की नगरी। और ऐसा कहते हैं कि जो आजकल तो फिजिक्स वाले भी मानते हैं कि हमारी इस जीपीएस एक नया यंत्र बना जिसके माध्यम से पृथ्वी 23.26 अंश से झुकी हुई है। वो जीपीएस रख के देखो तो अपने आप, एक जनार्दन नेगी बहुत बड़े वैज्ञानिक है, उन्हें जियोग्राफी की दृष्टि से जब यह यंत्र आया और अभी उनको बताया कि डोंगला नामक स्थान पे वो केंद्र थोड़ा समय के साथ खसक गया, तो उज्जैन से 70 किलोमीटर के रेडियस में आता जाता है, लेकिन सेंटर पॉइंट निकालने के लिए जीपीएस लगाओ तो तुरंत ध्यान में आ जाता है। जैसे उन्हें जीपीएस लगाया, वो डोंगला नामक स्थान पर वाकणकर जी ने वो स्थान पंडित पुरुषोत्तम जोशी जी के माध्यम से खोजा था, तो उन्होंने कहा ये यहाँ कैसे दिख गया, और ये आप लोगों ने यंत्र बने को 15-20 साल हो गए, लेकिन ये वेधशाला बने को तो 30-33 साल हो गए, आप लोगों ने कैसे खोज लिया। हमने कहा हमने नहीं खोजा, एक नारायण नाम धाम है पास में ही यहाँ, वो नारायण वो धाम है जहाँ भगवान कृष्ण और सुदामा ने 5000 साल पहले भी जाकर के वो एक तरह से उस केंद्र की खोज उस सांदीपनी आश्रम के माध्यम से की। तो ये जो हमारा प्राचीन ज्ञान है, उस ज्ञान के आधुनिक यंत्रों से आज पुष्टि कर रहे हैं। ये उसी प्रकार से जैसे 5100 साल पहले भेंट द्वारका का डूबी हुई रूप वहां दिखाई देता है। अब नासा आज कार्बन डेटिंग पद्धति से उसकी आयु की गणना करके बताती है कि हाँ ये घटना हुई थी और ये उसके अवशेष है। जैसे उसी प्रकार से जैसे हमको राम सेतु के अवशेष मिलते हैं, उसको भी नासा बताता। तो ये कपोल कल्पित घटना बताने वालों को उनको आईना दिखाने का काम करती है हमारी सारी ऐतिहासिक घटनाएं, और ये प्राचीन ज्ञान विज्ञान की इतनी सरिता है। आज के इस अवसर पर मैं अपनी ओर से वास्तव में यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा, जिनके संकल्प शक्ति के बाद भगवान राम के उस निर्णय को, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय तो पहले भी किए थे, 3 तलाक का निर्णय हमारे सबके सामने सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया था कि 3 तलाक के आधार पर फैसला दिया जाता है, लेकिन लागू करने वाली सत्ता के ऊपर चलाने वाले, नियंत्रण करने वाली सरकार में क्या हाल हुए हमको मालूम है। उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल दिया गया, लेकिन अब अपने बीच में वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री जो लोकतंत्र को भी गौरवान्वित कर रहे हैं और सच्चे अर्थों में उस लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति का भी सदुपयोग करके लोकतंत्र में निर्णय होता है और निर्णय को लागू कराने का दम भी चाहिए। और हमको मालूम है 56 इंच वाले का दम कितना होता है, कैसा एहसास कराता है। और ये वो घटनाक्रम है जिस घटनाक्रम में हम सबको कई सारे संदेश भी छिपे दिखाई देते हैं। और संदेश किस प्रकार के हैं, वो संदेश आज भी हमको वही दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू कराने में जिस समय निर्णय हुआ होगा, उस निर्णय के समय भी सामूहिकता का प्रकटीकरण हुआ। क्या हिंदू क्या मुस्लिम, जिनको अलग अलग बार बार करके देखते थे, उनने सर्वानुमति से फैसला दिया। ये उस निर्णय से भी परिलक्षित हुआ। और बाद में भी पूरे देश ने परिलक्षण के आधार पर यह एहसास कराया कि राम मंदिर के मामले में क्या हिंदू मुसलमान अलग अलग नहीं है। सबने कहा कि बहुसंख्यक के होंगे, लेकिन राम तो हमारे भी पूर्वज है। और पूरे देश में सर्वानुमति से वो आनंद का क्षण आया जिसमें जब भगवान राम के मंदिर का भूमि पूजन हुआ, पूरे देश में दुनिया के सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग अपने यहाँ थे, लेकिन कोई बाल बराबर भी कोई घटना नहीं हुई। ऐसे ये जो सांप्रदायिक सौहार्द का अद्भुत वातावरण बना था, ये सारे हमारे क्लेश था, विभिन्नता के भेद खत्म हुए थे। परमात्मा की दया से वही समय वापस जब गर्भगृह का आया तो ये होना चाहिए था, लेकिन अभी भी ऐसे अवशेष बाकी है जो इस विभक्तिकरण में वोट के आधार पर अपनी राह ढूंढ रहे हैं। परमात्मा उनको भी समझ देगा, इसलिए हम ये लड्डू बांट रहे कि इनके सारे लड्डू बढ़ते बढ़ते वो मिठास कायम रहे, वो आनंद कायम रहे, वो आत्मीयता कायम रहे जो परमात्मा ने 17 लाख साल पहले लीला करी थी। मैं आज के इस अवसर पर वो मिठास को आपके सबके माध्यम से अयोध्या तक पहुंचाना चाहता हूं, मध्य प्रदेश सरकार पहुंचाना चाहती है। वो अथक प्रयास के आधार पर जो फल मिलता है भगवान राम के इस गर्भगृह के माध्यम से, जो दिल्ली की सरकार ने माननीय मोदी जी के माध्यम से दुनिया में एक अलग उदाहरण पेश किया, वो मिठास में हम लड्डू बांट रहे हैं, इसमें हम सहभागी बने। मेरी अपनी ओर से, भोपाल की ओर से, सरकार की ओर से एक अच्छे कार्यक्रम की माननीय रघु जी भाई साहब को बधाई, क्योंकि मानस से अच्छा कौन सा स्थान हो सकता है। आज हम सब उस परमात्मा की उस नए दौर के नए व्यवस्था में प्रवेश कर रहे हैं।
हमारी पीढ़ी अपने आप को धन्य मानेगी, जिनने इतने लंबे संघर्ष के बाद भी वो अद्वितीय क्षण के लिए हम अपनी आंखों से निहारेंगे। मैं उम्मीद करता हूं इस अवसर पर एक पुस्तक का विमोचन भी हुआ है, अयोध्या। इसमें भगवान राम के लौकिक जीवन के वो सारे संबंधों के आधार पर अपनी इस अलग प्रकार की दुनिया है कि हम अपने किसी का जन्म मानते, किसी का शरीर मानते, फिर उसके रिश्ते नाते ढूंढते हैं, उसके अलग अलग प्रकार की चीजों को मानते हैं। तो ये पुस्तक का अच्छा प्रकाशन हुआ। मैं इनके प्रकाशक और लिखने वाले डॉक्टर रामगोपाल सोनी जी को बधाई देता हूं, जिनने कहा कि भगवान राम की नातिन का ब्याह उज्जैन में हुआ था, ये भी एक इतिहास बताया है। और अलग अलग प्रकार के रिश्ते नाते आपने बताया है कि उनका क्या क्या प्रसंग है, कैसे कैसे प्रसंग है। तो आपको भी बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करता हूं इसी प्रकार की रिसर्च और जारी रहेगी, जिसके माध्यम से ये सारी बात सबके बीच में आती रहे। एक बार फिर, और आपने भाई साहब ने कहा कि 2 साल का कहीं बचा हुआ है, तो भाई साहब आप तो राम जी की छुट्टियां, राम जी का खेत अपने हाथ में क्या है, आप ही का तो सब है, क्या दिक्कत है। तो निश्चित रूप से वो अनुदान वापस पहुंचेगा और ये अपना मानस का आज का ये दिन वाकई एक अपने आप में इतिहास में एक अलग दृष्टि से जाना जाएगा। मेरी अपनी ओर से एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई और उम्मीद कर रहा हूं कि जब अपने मध्य प्रदेश का क्रम आएगा, हमको मालूम है माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है एक साथ सबको नहीं आना है, अलग अलग आना है, ऐसे उनकी तारीख के हिसाब से। तो हम कोशिश कर रहे हैं, आज तो लड्डू भेज रहे हैं, लेकिन जब हमारा नंबर आएगा तो हमारे पास सम्राट विक्रमादित्य को जीवन करता जानता राजा जैसा एक बड़ा महानाट्य बना है। तो वो महानाट्य का मंचन करके विक्रमादित्य को जीवंत करते हुए अपन वहां जाएंगे। ऐसे कल्पना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय जय श्री राम।